चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व पोषण योजना का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने वीसी के जरिए इस योजना की शुरुआत की। योजना की लॉन्चिंग के दौरान चारों जिलों के लाभार्थियों से भी सीएम ने सीधा संवाद किया। लाभार्थियों ने इस योजना के लिए सीएम का आभार जताया। पहले चरण में ये योजना आदिवासी बहुल 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लागू होगी। इस योजना के तहत 5 साल में करीब 3,75,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के खाते में जाएगी। इसके लिए महिला का बैंक अकाउंट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर जयपुर के पीसीसी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के बलिदान को याद किया और कहा कि देश के विकास में इंदिरा गांधी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्री गंगानगर में भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उदयपुर में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भी अपने निवास पर ही इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ में भी इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। चलिए दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर मंडावर थाने में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। दौसा एसीबी के सीआई ने यह कार्रवाई की है। तो हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है घूसखोरी के आरोप में। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि सरकार ने 2 सालों में बेहतरीन काम किया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। कांग्रेस के दावों पर बीजेपी ने सीधा पलटवार किया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव समेत दूसरे राज्य के उपचुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने परचम लहराया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है? निजी स्कूल संचालकों का जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना जारी है। स्कूल संचालकों ने सरकार पर उनकी मांगों को अनसुनी करने का आरोप लगाया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम कल 11 बजे से जयपुर में होगी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियों सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। कोटा के रेल यात्रियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ी है। मथुरा पलवल रेलखंड में यार्ड रीमॉडलिंग के कार्य के कारण 26 नवंबर से 1 दर्जन ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलेगी। वहीं जनशताब्दी एक्सप्रेस 5 दिन और मेवाड़ एक्सप्रेस 9 दिन रद्द रहेगी। कोटा के सिटी एसपी गौरव यादव का तबादला कर दिया गया है और विकास पाठक को कोटा सिटी के नया एसपी बनाया गया है। गौरव यादव को जयपुर के सीआईडी सीबी में भेजा गया है। माना जा रहा है कि कोटा निगम चुनाव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की गाज गौरव यादव पर गिरी। लाठीचार्ज में कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए थे। तब से कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पंचायत राज चुनाव को लेकर डूंगरपुर में प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस राजीव गांधी ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष मनोज लावाना ने माडा गांव में नुक्कड़ सभा की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार दूसरे दिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने सरवाड़ पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रणनीतियों पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव के लिए ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार कलाल मौजूद रहे। उर्दू बचाओ आंदोलन के तहत मुस्लिम सभागार ने दौसा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मदरसा सहयोगियों को
नियमित करने की मांग की गई। सवाई माधोपुर के छोटे उदय स्टेशन के पास ट्रैक जाम करने वालों के खिलाफ कोटा रेल मंडल कार्रवाई करेगा। बता दें कि युवक की हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में खरीदारी करने गई एक युवती की चेंजिंग रूम में मोबाइल फोन से फोटो खींचने का मामला सामने आया है। इस बात का पता चलने पर युवती के साथ मौजूद भाई और मां ने ऐतराज जताया तो शोरूम संचालक ने उन्हें ही धमकी दी। युवती के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। उससे जब्त मोबाइल फोन में और भी ऐसी लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो मिले हैं। दौसा में एम्बुलेंस जीप की टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के घर वालों और ससुराल वालों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। बरा के बचरा कृषि उपज मंडी समिति के खुले नाले में बेकाबू ट्रैक्टर जा गिरे। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि ड्राइवर नशे में धुत था। जोधपुर में लूनी नदी के पास पत्थर भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ड्राइवर और ट्रक में सवार सभी लोग सकुशल बाहर निकल गए। सिरोही के इसरा में 15 दिन पहले हुई मारपीट की घटना में घायल टीलाजी देवासी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पीड़ित की मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। बाइक चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वाकया झालावाड़ जिले के पनवाड़ा थाना की है। पुलिस की कई टीम फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में सड़क पर 6 फीट लंबा अजगर सांप निकल आया। कुछ लोग अजगर को मारने पर उतारू हो गए, लेकिन बाद में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। उन्होंने रेस्क्यू कर अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया। पारा के छिपा बलोड़ पुलिस ने 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंद्र सिंह करार की लूट मामले में तलाश थी, जबकि मनोज धाकर 3 साल से फरार था। कोटा में अपराधियों ने तलवार से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। वारदात कुन्हाड़ी थाना इलाके के सकतपुरा की है। घायल शख्स को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर के बयाना में 3 बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर राहगीरों से लूटपाट की। बाइक सवारों ने बदमाशों ने 2 मोबाइल और 10,000 कैश लूट लिए। पीड़ितों के बयान थाने में दर्ज कराया गया है। भरतपुर पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया। राजसमंद के कोटरी गांव में एक युवक ने केरोसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को राजसमंद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। राजसमंद के बिजनौर गांव में एक घर में सांप निकल आया। गांव वालों ने सांप निकालने की खबर स्नैक स्केचर नवीन गहलोत को दी, जिन्होंने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में सड़क पर 6 फीट लंबा अजगर सांप निकल आया। कुछ लोग अजगर को मारने पर उतारू हो गए, लेकिन बाद में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। उन्होंने रेस्क्यू कर अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटों में 7,486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ दिल्ली में एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत के मामलों का रिकॉर्ड भी टूट गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 89,48,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,369 केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 586 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,31,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 48,675 मरीज ठीक हुए। इस तरह अब तक 83,81,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरुधरा में बीते दिन में 2,178 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,101 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,32,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 19,478 एक्टिव केस हैं, जबकि 2 लाख से 10,000 ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोटा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 114 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,500 को पार कर गया है।
कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारवा बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को भी 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इस तरह कोटा में अब तक 305 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने बुधवार को 9,132 घरों का सर्वे किया। इस दौरान लोगों को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से बचाव संबंधी पंपलेट भी बांटे गए। जोधपुर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्ती प्रारंभ कर दी है। रोडवेज बस स्टेशन पर बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा। झालावाड़ जिले में बुधवार को हल्की बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। झालावाड़ और झालरापाटन सहित कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। कोटा के न्यूनतम तापमान में आज करीब 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शहर का न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि आज भी शहर में धुंध और कोहरा छाया रहा। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री राजेंद्र यादव भरतपुर में कांग्रेस नेता विजय गुप्ता के आवास पहुंचे और पार्टी के संगठन पर चर्चा की। इस दौरान मंत्रियों को बाबा हेड़खान की पुस्तक भेंट की गई। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माताजी श्रीमती प्रेमवती के निधन पर आयोजित शोक सभा में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सर्दी के मौसम में उदयपुर निगम प्रांगण में लगने वाले स्टॉल के लिए लॉटरी निकाली गई। कई कारोबारियों के विरोध के बीच 41 स्टॉल आवंटित किए गए। उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय में फिर रौनक लौटने लगी है। सैलानियों की आवक से पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा है। अजमेर के बांडे नदी में फैली गंदगी और जलकुंभी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का असर हुआ है। हरकत में आए निगम प्रशासन ने बांडे नदी से जलकुंभी हटाने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच अजमेर शहर में इस महीने बम्पर शादियां हैं। इसको लेकर परिजन जिला प्रशासन को सूचना देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक जिला प्रशासन के पास सिर्फ अजमेर शहर से नवंबर महीने की शादियों की 300 अर्जियां आई हैं। अजमेर के पुष्कर में कार्तिक में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध पशु मेले पर भले ही इस बार कोरोना महामारी के चलते रोक लगा दी गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तेज हो रहा है। करौली के डूटाभीम में विश्वकर्मा मंदिर में अन्नकूट प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने पंगत पर बैठकर अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। यूपी के बरसाने से शुरू हुई राधा रानी ब्रज यात्रा भरतपुर के डिग पहुंची। लोगों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया। 4 दिन तक मनाए जाने वाले महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। खरना के प्रसाद और प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती उपवास करेंगी, जिसके बाद शुक्रवार की डूबते सूरज और शनिवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होगा।